एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था जिसे हमेशा नकारात्मक विचारों ने घेर रखा था। भले ही वह बौद्ध धर्म के सभी नियमों का पालन करता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल बाहरी रूप से हो रहा है। भीतर से वह नकारात्मकता से जूझ रहा था। उसे लगने लगा कि यदि वह वास्तव में बौद्ध धर्म को अपने अंदर अपनाता तो ये विचार उसे परेशान नहीं करते। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई कि वह बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होने लगा और उसका तनाव और बढ़ गया। आखिरकार भिक्षुक ने यह निर्णय लिया कि उसकी समस्या का समाधान केवल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, मुझे आपसे एक समस्या पर बात करनी है, पर बताते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संकोच क्यों शिष्य? यहां संकोच की कोई जगह नहीं है। भिक्षुक ने कहा, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए हैं। पहले ये सिर्फ मन में थे, अब ये मेरी बाहरी जिंदगी पर भी असर डाल रहे हैं। मैं बौद्ध धर्म के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूं और यह सोचकर मुझे संकोच हो रहा है कि एक भिक्षुक होकर भी मैं ऐसी स्थिति में हूं। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है। व्यक्ति जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वह धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। भिक्षुक ने कहा, मैंने तो यहां रहकर पूरी बोध शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी नकारात्मक विचार क्यों नहीं जा रहे? कृपया मुझे बताएं कि मैं इन्हें कैसे दूर करूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। सुनसान जंगल देखकर उसके मन में पहले से ही डर था। चलते चलते उसे एक सांप जैसा कुछ दिखा और वह घबरा कर भागने लगा। कुछ ही दूर जाकर वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि जिसे वह सांप समझ रहा था वह वास्तव में सिर्फ एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसका डर तुरंत गायब हो गया और वह अपने डर पर हंसने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर भी डर है, किसी चीज के छिन जाने का या कुछ पाने और खोने का। इसी डर से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव उत्पन्न होते हैं और उसके कारण नकारात्मकता अपना रास्ता बना लेती है। भिक्षुक ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि मैं सकारात्मक कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो, जागरूक रहो, हर समय वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जब भी कोई घटना हो, अपनी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी और नकारात्मकता पर नियंत्रण आसान होगा। माफी देना सीखो। यदि कोई गलती करता है तो उसे माफ करना सीखो। माफी से तुम्हारा तनाव कम होगा। साथ ही खुद को भी माफ करना सीखो ताकि आत्मग्लानि भी दूर हो सके। नकारात्मकता का कारण खोजो। हर नकारात्मक विचार के पीछे एक कारण होता है। उस कारण को खोजने का प्रयास करो। जब तुम जड़ तक पहुंच जाओगे तब नकारात्मकता का अंत आसान हो जाएगा। आभार व्यक्त करो। जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करो। यह सोचो कि तुम्हें कितनी अनमोल चीजें मिली हैं और कितना सौभाग्य है कि तुम्हें बुद्ध का मार्गदर्शन मिल रहा है। भिक्षुक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके चरणों में झुककर कहा, आपके ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होने लगी है। अब मैं समझ गया हूं कि जैसे नकारात्मकता मेरे भीतर है, वैसे ही सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही है। फर्क यह है कि नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के आ जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह कहकर भिक्षुक ने बुद्ध का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मक विचारों से घबराने की बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देकर और आभार व्यक्त करके हम खुद को खुश और तनाव मुक्त रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी नकारात्मक विचार कैसे दूर करें पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। लंबा रास्ता तभी कम होता है जब हम खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहे। जितनी तेजी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से मंजिल हमारे नजदीक आती रहेगी। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। मंजिल दूर नहीं,
एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को एक गांव में प्रवचन देने जाना था। वह अपने शिष्य आनंद को साथ लेकर सुबह सुबह ही निकल पड़े। दोनों चलते रहे, पर बहुत देर हो जाने के बाद भी गांव दिखाई नहीं दिया। आनंद को थकान महसूस होने लगी और उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, हमें चलते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक गांव नहीं आया। क्यों ना हम किसी से पूछ लें कि गांव कितनी दूर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। रास्ते में उन्हें एक किसान दिखाई दिया जो खेत में काम कर रहा था। आनंद ने उससे पूछा, भाई साहब, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है वहां जाना है। कृपया बताएं, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? किसान ने कहा, बस 2 किलोमीटर दूर है, आप जल्द ही पहुंच जाएंगे। किसान की बात सुनकर आनंद को राहत मिली। उसे लगा कि अब गांव पास ही है। उसने बुद्ध की ओर देखा, जो किसान की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आनंद को यह समझ नहीं आया कि दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध और आनंद फिर से चल पड़े, लेकिन चलने के बाद भी जब गांव नहीं आया तो आनंद को थकान महसूस होने लगी। थोड़ी दूर चलने पर आनंद को एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो लकड़ियों का गट्ठा लेकर जा रही थी। आनंद ने उनसे भी वही सवाल किया, अम्मा, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है वहां जाना है, कितनी दूर है? अम्मा ने भी वही उत्तर दिया, बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा की बात सुनकर आनंद को फिर थोड़ी राहत मिली, लेकिन बुद्ध की मुस्कान देख वह हैरान रह गया। आगे चलने पर आनंद को एक और व्यक्ति मिला। उसने भी वही सवाल पूछा और उसने भी जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर दूर है। अब आनंद सचमुच थक चुका था। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मुझे माफ करें, अब मुझसे और नहीं चला जाता। हर कोई कहता है कि गांव 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई है। सुबह से चले आ रहे हैं और अब शाम हो गई है, फिर भी गांव नहीं आया। बुद्ध ने शांति से कहा, धैर्य रखो आनंद, मैं समझता हूं कि तुम थक चुके हो। पास में एक पेड़ है, चलो वहां विश्राम कर लेते हैं। सुबह होते ही फिर से चल पड़ेंगे। बुद्ध और आनंद पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। आनंद ने सोचा और फिर बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने जिन तीनों लोगों से रास्ता पूछा, सबने 2 किलोमीटर की ही बात क्यों कही? अगर सच में गांव 2 किलोमीटर दूर होता तो हम अब तक वहां पहुंच जाते। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, मैं इस गांव में पहले भी जा चुका हूं। असल में यह गांव 20 किलोमीटर दूर है और हम लगभग 6 किलोमीटर चल चुके हैं। आनंद ने हैरानी से पूछा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि गांव इतना दूर है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैंने पहले ही बता दिया होता कि गांव 20 किलोमीटर दूर है तो तुम थकावट की सोचकर पहले ही रुक जाते। और यह भी सच है कि जिनसे तुमने रास्ता पूछा वे तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम चलते रहो, इसलिए उन्होंने भी यही कहा कि बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद ने फिर सवाल किया, आप उन तीनों को देखकर क्यों मुस्कुराए और वे आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हम सबका उद्देश्य एक ही था, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाना। मुझे पता था कि गांव अभी बहुत दूर है, लेकिन अगर तुम यह जानते तो थकान और निराशा में रुक जाते। उन तीनों लोगों ने भी यही सोचा कि तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि तुम बिना रुके चलते रहो। इस तरह हम सब ने मिलकर तुमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तय करवा लिया। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी को लगता है कि मंजिल पास में ही है तो उसकी गति तेज हो जाती है, लेकिन अगर किसी को पता हो कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। इसीलिए जीवन में किसी भी राह पर किसी भी व्यक्ति की गति धीमी न हो, इसके लिए हमेशा प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। यही सोचते रहो कि मंजिल आने ही वाली है। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे इस यात्रा में भी बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं समझ चुका हूं कि अगर किसी को अपनी मंजिल से प्यार है तो उसे खुद को बार बार यह कहना होगा कि बस थोड़ी दूर और। इस तरह एक दिन वह अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। रात भर बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे विश्राम किया और सुबह होते ही गांव की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मंजिल पास है। जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अंततः मंजिल हमारी होगी। इसलिए अपने कदम तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं,